धनंजय सिंह, जिन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक चर्चित बाहुबली और माफिया डॉन के रूप में जाना जाता है, उनकी जीवन यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जौनपुर की धरती से निकले इस नेता का सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर संसद तक पहुंचा, लेकिन अपराध और विवादों ने उनके जीवन को हमेशा चर्चा में रखा। आइए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को जौनपुर के बनसफा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर के टीडी कॉलेज से हुई, जहां उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वे लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां मंडल कमीशन के विरोध के दौरान उनकी सक्रियता ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। यहीं पर उनकी मुलाकात बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुई, जो उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। दोनों की जोड़ी ने लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में अपनी धमक बनाई, लेकिन जल्द ही यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1990 और 2000 के दशक में धनंजय पर हत्या, मारपीट और सरकारी ठेकों से वसूली जैसे कई मुकदमे दर्ज हुए। 1998 तक वे 50,000 रुपये के इनामी अपराधी बन गए और उनके खिलाफ 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इस दौरान उनकी रेलवे ठेकों और स्क्रैप कारोबार में दखल ने उन्हें अपराध की दुनिया में मजबूत स्थिति दी। 1998 में एक ऐसी घटना हुई जिसने धनंजय की जिंदगी को नया मोड़ दिया। भदोही पुलिस ने दावा किया कि एक मुठभेड़ में 4 बदमाशों, जिनमें धनंजय भी शामिल थे, को मार दिया गया। लेकिन 4 महीने बाद जब धनंजय जिंदा होकर सामने आए, तो इस फर्जी एनकाउंटर का पर्दाफाश हुआ। मानवाधिकार आयोग की जांच में 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और यह मामला आज भी अदालत में लंबित है। इस घटना ने धनंजय को जनता के बीच एक मिथक बना दिया। इसके बाद उन्होंने 2002 में जौनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2007 में वे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर फिर विधायक बने और 2009 में बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस दौरान उनकी छवि एक शक्तिशाली नेता और बाहुबली के रूप में मजबूत हुई, लेकिन अपराध के आरोपों का सिलसिला भी जारी रहा। धनंजय का निजी जीवन भी विवादों से भरा रहा। उनकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली, जिसका मामला आज तक अनसुलझा है। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह से तलाक के बाद 2017 में उन्होंने पेरिस में दक्षिण भारत के एक बिजनेस परिवार की बेटी श्रीकला रेड्डी से शादी की। 2013 में जागृति के घर नौकरानी की आत्महत्या और सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय जांच के दायरे में आए। इसके अलावा 2018 में मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के मामले में उनकी पत्नी सीमा सिंह ने धनंजय पर साजिश का आरोप लगाया, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। उसके बाद आजमगढ़ के बाहुबली ब्लैक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ गोमती नगर में हुई हत्या में भी उनका नाम आजमगढ़ के कुंटू और अखंड सिंह के साथ आया, जिसमें इनके द्वारा हत्या में शामिल अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा। धनंजय पर आरोप है कि उन्होंने अपराध के जरिए अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की। उनके नाम पर लखनऊ, दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी और झारखंड में फ्लैट, फार्म हाउस, पेट्रोल पंप और ईंट भट्टे हैं। 2017 के चुनावी शपथ पत्र में उनके पास 9 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की गई, जबकि उनकी पत्नी श्रीकला की संपत्ति इससे कहीं अधिक बताई जाती है। पुलिस का दावा है कि इन संपत्तियों में से कई फर्जी दस्तावेजों से हासिल की गई। 2020 में नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी मामले में धनंजय दोषी करार दिए गए। 5 मार्च 2024 को जौनपुर की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। यह उनकी जिंदगी का पहला मामला था जिसमें उन्हें सजा हुई। इससे पहले उनके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज थे, जो अब 10 रह गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला को टिकट दिया, लेकिन धनंजय की जेल से रिहाई के बाद टिकट वापस ले लिया गया, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई। धनंजय सिंह का सफर एक साधारण छात्र से माफिया डॉन और फिर सांसद तक का एक जटिल और विवादास्पद अध्याय है। उनकी कहानी अपराध और राजनीति के गहरे रिश्तों को उजागर करती है। भदोही एनकाउंटर से लेकर संसद तक का उनका सफर, साथ ही व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव ने
उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्तित्व बना दिया है। क्या यह सजा उनके करियर का अंत है या वे फिर से राजनीति में वापसी करेंगे? यह भविष्य के गर्भ में है।